नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2021 में पूछे गए हिस्ट्री सेशन के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है हमारा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है ए, मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। कारण आर है, केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। मुगल साम्राज्य की बात करें तो इसकी जो स्थापना है वह बाबर के द्वारा की गई थी और मुगल साम्राज्य में उन्हें अपनी भूमि की जो उन्होंने भूमि को कब्जा किया था, उन भूमि पर अपने अधिकारों का दावा करते हुए उन्हें लगातार संघर्ष करना पड़ा और जिससे कि मुगल सेना बढ़ती रही। उन्होंने न केवल अपनी भूमि को सुरक्षित रखा बल्कि पूरे क्षेत्र का विस्तार भी किया और उन्होंने तोपखानों का भी प्रयोग किया। इस प्रकार उन्होंने पूरे उत्तरी मैदान को एक केंद्र सरकार की एक प्रत्यक्ष शक्ति के तहत लाया गया और इसे बनाए रखने के लिए उन्होंने पर्याप्त सैन्य शक्ति की आवश्यकता थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर है दूसरा, हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ए गुजरात, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उत्तर प्रदेश। मांडी जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वह उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह यमुना नदी के पूर्व में स्थित है। तो डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है तीसरा, एक तरफ शासक दिए गए हैं और एक तरफ राज्य, उनमें पूछा है कौन सुमेलित नहीं है? ए राणा हमीर मेवाड़, बी राणा चुंडा मारवाड़ के शासक थे, सी मलिक राजा फारूकी खानदेश राज्य के शासक थे, या डी मलिक सरवर ख्वाजा जहां मालवा राज्य के शासक थे। तो इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मलिक सरवर ख्वाजा जहां जो है मालवा राज्य के शासक नहीं थे, ये जौनपुर के सरकी वंश के संस्थापक थे। मलिक सरवर ख्वाजा जहां सरकी वंश के संस्थापक थे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया डी। प्रश्न नंबर है 4, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एक शारदा अधिनियम, सेकंड है नेहरू रिपोर्ट, थर्ड साइमन कमीशन का गठन, फोर्थ है दांडी मार्च। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ए 3, 2, 1, 4, बी 1, 2, 3, 4। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि 3, 2, 1, 4। 3 देख लेंगे पहले। साइमन कमीशन का गठन 1927 में, फिर है हमारा सेकंड यानी नेहरू रिपोर्ट 1928, फिर है फर्स्ट यानी शारदा अधिनियम 1929 और फिर है दांडी मार्च यानी 1930। यानी 1927 साइमन कमीशन का गठन, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, शारदा अधिनियम 1929 और दांडी मार्च 1930। इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ। प्रश्न नंबर है 5, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसमें धर्षणा साल्ट वर्कर्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए। ए फ्रांसिस लुई, बी मार्क टुली, सी वेब मिलर, या डी फिलिप स्प्रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वेब मिलर। धर्षणा सत्याग्रह जो है यह मई 1930 में औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक कर के खिलाफ एक विरोध था और इसको वेब मिलर जो समाचार पत्र थे, इन्होंने समाचार में दिए थे, सत्याग्रह के बारे में
जानकारी दी थी। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो गया सी। प्रश्न नंबर है 6, राजा रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अदालत-ए-आला की स्थापना की थी? ए अमृतसर, बी लाहौर, सी फिरोजपुर या डी मुल्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लाहौर में। राजा रंजीत सिंह ने लाहौर में अदालत-ए-आला की स्थापना की थी। प्रश्न नंबर है 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जैन तीर्थंकर दिए गए हैं और उनके निर्वाण स्थल दिए गए हैं। ए ऋषभनाथ अष्टापद, बी वासुपुज सम्मेद शिखर या सी नेमिनाथ उज्जयंत या डी महावीर पावापुरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जो वासुपूज्य तीर्थंकर थे ये जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर थे और इन्हें जो निर्वाण प्राप्ति हुई थी आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के 14वें दिन हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? तो भागलपुर के चंपापुर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इन्हें जो निर्वाण स्थल प्राप्त हुआ था भागलपुर के चंपापुरी में, जो कि भारत में ही स्थित है। तो इस प्रकार बी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 8, फवायदुल फवाद नामक पुस्तक शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया था ए अमीर हसन सिजजी ने, बी अमीर खुसरो ने, सी जियाउद्दीन बर्नी ने या डी हसन निजामी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अमीर हसन सिजजी ने फवायदुल फवाद नामक पुस्तक, जो कि शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है और इसका संकलन अमीर हसन सिजजी ने किया था। तो इस प्रकार इसका ए हो गया राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 9, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? ए 1900 ईस्वी, बी 1901, सी 1902 या डी 1903 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1901 ईस्वी में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी और यह पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। इसमें अंग्रेजों द्वारा भारत से धन की निकासी और इसके प्रभाव पर प्रकाश डाला गया था। तो बी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 10, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? ए जोनाथन डंकन, बी सर विलियम जोन्स या सी वॉरेन हेस्टिंग्स या डी विलियम बेंटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है 1784 में की थी। तो इस प्रकार बी इज ए राइट आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।